Hello, this is Priyanka Adhikari and welcome to the YouTube channel Easy Commerce. In the previous class, we have seen a small part, theoretical part of chapter issue of shares. In this chapter, we will start our practical questions. Now let us start our class. देखिए, पहले क्लास स्टार्ट करने के पहले हम देख लेते हैं कुछ जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्री जो है वो रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स है हमारा, ठीक है. तो देखिए, हमने क्या देखा था अब तक कि कंपनी में ने शेयर्स इशू कर दिए थे, ठीक है. कंपनी में क्या शेयर्स इशू कर दिए थे, मतलब मार्केट में अपना शेयर लेकर के आए थे. अब पब्लिक का काम है कि वो उनको खरीदेगी, मतलब उसके लिए सब्सक्राइब करेगी, ठीक है. तो उसका जर्नल एंट्री देखिए. अब पब्लिक जो है वो क्या चाहती है, शेयर्स लेना चाहती है. सबसे पहले उनको क्या फाइल करना पड़ता है, एप्लीकेशन की मुझे इतना शेयर्स चाहिए. फिर कंपनी का ऊपर है कि वो उनका शेयर्स एप्लीकेशन को रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, ठीक है. तो पहले तो उनको एप्लीकेशन मनी पे करना होता है शेयर्स लेने के लिए. उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करना होता है. शेयर्स का जो पूरा मनी रहता है, जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रहता है हमारा, ठीक है, उसका जो पेमेंट होगा तो वो कितना किस बेसिस पे पेमेंट होता है हमारा, 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे होता है. पहला इंस्टॉलमेंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी. दूसरा इंस्टॉलमेंट का नाम होता है हमारा शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल. एंड थर्ड एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट जो हमारा हो जाता है वो शेयर सेकंड कॉल. सेकंड कॉल को हम फाइनल कॉल भी बोलते हैं. फाइनल कॉल क्योंकि वो हमारा लास्ट कॉल है, ठीक है. तो पैसा मतलब प्रोसेस में हम देते हैं, 4 बार पैसा देता है. पहला तो एप्लीकेशन और बाकी 3 को हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं. अब आइए जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं. पहला जर्नल एंट्री हमारा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अच्छा, जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने क्या देखा कि 4 मेथड्स में हम पे कर रहे हैं, पहला एप्लीकेशन और 3 जो है वो इंस्टॉलमेंट. तो हर एक बार जब हम पेमेंट करेंगे उसका कितना जर्नल एंट्री हमें पास करना होगा, 2 जर्नल एंट्रीज, ठीक है. एप्लीकेशन के लिए 2 जर्नल एंट्रीज, अलॉटमेंट के लिए अगेन 2 जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट कॉल के लिए 2 और फाइनल कॉल के लिए अगेन 2 जर्नल एंट्रीज. टोटल हमारा बेसिक 8 एंट्रीज होता है. पहला हम देख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. बोथ दिस एंट्रीज आर रिलेटेड विद द एप्लीकेशन मनी. देन अगेन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ये जो है ये हमारा ड्यू एंट्री हो जाता है अलॉटमेंट की. भाई हम शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि आपका अलॉटमेंट मनी जो पे करना है उसका टाइम आ चुका होता है. अब जब वो पे कर देते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये अलॉटमेंट मनी हमारा रिसीव हो जाता है. अगेन फर्स्ट कॉल. अब फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ये अगेन हमारा क्या हो जाता है कि फर्स्ट कॉल मनी जो है वो ड्यू हुआ है, शेयर होल्डर्स को हम बताते हैं. अगेन शेयर होल्डर्स पे कर देते हैं तो वो फिर रिसीव हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. फिर सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल जो है उसके साथ भी सेम चीज़ हम पहले बताते हैं कि आपका ड्यू हो चुका है, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. देन रिसीव हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है. अब देखिए, अगर आप पूरा जर्नल एंट्री देखिएगा तो आपको एक चीज़ हो सकता है कि कंफ्यूज करे. क्या कंफ्यूज करेगा, आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है. और ध्यान नहीं दिया है तो अभी ठीक से देख लीजिए. जब एप्लीकेशन मनी का हमारा जर्नल एंट्री हम पास करते हैं एप्लीकेशन के लिए, तो पहला हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखे हैं. बाद में हम शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल लिखे हैं. और बाकी जितना भी हमारा अलॉटमेंट है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में हम पहले क्या करते हैं, ड्यू कर रहे हैं, बाद में बैंक एंट्री. अगेन फर्स्ट कॉल में भी पहले ड्यू हो गया, बाद में बैंक का एंट्री. सेकेंड कॉल में भी पहले ड्यू हो गया, बाद में बैंक का एंट्री. बट एप्लीकेशन के केस में ये देखिए तो उल्टा हो गया ये चीज़, ठीक है. तो ये ऐसा क्यों होता है, देखिए क्यों होता है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं. देखिए अभी हम लोग क्या 10th का रिजल्ट 12th का रिजल्ट हमारा आउट हो गया है. तो अब हम कोई कॉलेज में एडमिशन लेंगे या कोई स्कूल में एडमिशन लेंगे तो हम क्या करते हैं, पहले स्कूल में जब एप्लीकेशन हम
मतलब स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसका एक एप्लीकेशन मतलब एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, ठीक है। तो हम फॉर्म फिल करेंगे मतलब अप्लाई करेंगे कि हाँ हमको एडमिशन लेना है, तो एप्लीकेशन मनी हम पहले देंगे, ठीक है। स्कूल क्या करती है, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है, फिर बाद में हमारा एडमिशन हो जाता है तो हमें पता चलता है कि हाँ 2 बार हमें ईयर में या हर मंथ के बेसिस पे हमें फ़ी जमा करना है। तो उस हिसाब से हम इसको रिलेट कर सकते हैं वो एग्जाम्पल से कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एडमिशन लेने गए, सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ठीक है, या एप्लीकेशन जो भी हो कि हम स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्म का जो पैसा होता है उसको एप्लीकेशन मनी मान लीजिए कि हमको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो स्कूल के पास क्या आप जैसे ही जाते हैं स्कूल के आपसे फीस मांग लेती है? नहीं। तो पहले आप क्या करते हैं, जो फॉर्म का अमाउंट रहता है वो पे कर देते हैं। तो इसीलिए पहले बैंक का एंट्री यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कि एप्लीकेशन शेयर होल्डर्स फाइल करते तो एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आ जाता है, बाद में वो उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में अपना ट्रांसफर कर लेती क्योंकि उसको कैपिटल बनाना है इस अमाउंट से। उसके बाद नेक्स्ट जैसा जैसा डेट आएगा वैसा वैसा ड्यू हमारा होते जाएगा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, ठीक उसी तरह से जैसे हमने स्कूल में एडमिशन ले लिया, अब हमें फीस के लिए बताया जाएगा कि इस डेट पे आपका फी ड्यू होगा और आपको फी पे करना है, ठीक है। आई होप कि जर्नल एंट्रीज आपका क्लियर है। अब चलिए हम क्वेश्चंस, एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। X Limited issued 10,000 shares of rupees 10 each at par payable as 3 on application, 4 on allotment and balance on a call. All shares were taken and all installments were duly received. Show necessary journal entries in the books of X लिमिटेड, ठीक है। आइए क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना सीखते हैं, इससे क्या हो जाएगा कि आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहला क्या बोलता है, एक्स लिमिटेड है, कंपनी है, कितना शेयर्स इशू की, 10,000 शेयर्स वो इशू की, मतलब मार्केट में 10,000 शेयर्स लेकर के आए। फेस वैल्यू कितना था, एट ₹10 ईच, 10 का है, 10 में ही इशू कर रही है, तो कौन सा कंडीशन हो जाएगा, एट पार वाला कंडीशन है ये, ठीक है। पेबल कितना, इंस्टॉलमेंट वाला, एप्लीकेशन मनी दिया हुआ है, हमारा एप्लीकेशन मनी कितना दिया है, ₹3 ऑन एप्लीकेशन एंड 4 ऑन अलॉटमेंट, और बाकी जो कॉल मनी है वो एक साथ ही कंपनी मांग ले रही है। ऐसा कंपनी कर सकती है कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल जो है वो साथ में ही एक कॉल दे करके वो लिख सकती है, ठीक है। तो उसका लेकिन अमाउंट हमें नहीं दिया गया है, बैलेंस बोल दिया है। 10 का था, एप्लीकेशन में कितना पे करना है दे दिया है, अलॉटमेंट में कितना पे करना है दे दिया है, लेकिन कॉल मनी कितना है ये हमें खुद निकालना है और सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका जर्नल एंट्री जो है हम वो पास करके रख देंगे। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो देखिए हमारा स्टार्ट करने के पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था उसको इस तरह से लिख लेते, तो बार बार हमको क्वेश्चन पढ़ने का जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। 10,000 शेयर्स था और इंस्टॉलमेंट्स का जो अमाउंट है उसको लिख लेते, कितना कितना था, 3 ऑन एप्लीकेशन था, ₹4 ऑन अलॉटमेंट था, ठीक है। और बाकी बैलेंस जो है कॉल उसको हमको कैलकुलेट करके निकालना है। देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन का अमाउंट कितना दे दिया है हमको, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का अमाउंट को हम हमेशा शेयर्स, कितना शेयर्स था, 10,000 शेयर्स था, उससे हम हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रहेगा। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 था और एप्लीकेशन मनी ₹3, 10,000 इंटू 3 इक्वल्स टू 30,000 रुपीज़। तो 30,000 रुपीज़ कंपनी को रिसीव हो गया, 30,000 लिख दिए और वही सेम अमाउंट तो हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में, ठीक है। तो सेम 30,000 हमने लिख दिया। ये क्लियर है। अब अलॉटमेंट में कितना पे करना था, ₹4 ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। तो ₹4 वही सेम चीज, ये अलॉटमेंट का ये 2 एंट्री है, अमाउंट हम पुट कर देंगे कितना, 10,000 इंटू 4 तो 40,000,
अगेन 40,000। और यहाँ भी हमारा जो है बैंक अकाउंट डेबिट, ये हमारा क्या ड्यू का एंट्री था। ये शेयर होल्डर्स को हमने बताया कि आपका जो पैसा देने का टाइम आ चुका है, शेयर होल्डर अब पे कर देता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000। ठीक है, अब लास्ट जो है हमारा कॉल मनी रह जाता है। कॉल मनी में कितना पे करना है ये कंपनी ने हमें बताया तो नहीं है, हमको खुद से निकालना है। चलिए हम निकाल लेते हैं। देखिए अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पे हमने साथ में ही लिख दिया। क्यों साथ में? क्योंकि कंपनी जो है वो फर्स्ट कॉल अलग से और फाइनल कॉल अलग से ऐसा नहीं मांग रही है, दोनों साथ में ही मांग रही है। ठीक है, लेकिन इसका अमाउंट तो हमको मालूम ही नहीं है। 3 ऑन एप्लीकेशन दिया था, 4 ऑन अलॉटमेंट दिया है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा हमको निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालते हैं। रुपीज़ कितना का था? शेयर जो था ₹10 ईच बताया गया था। ठीक है, 10 रुपया है और 3 बार में देना है। एप्लीकेशन कितना का था? ₹3 का एप्लीकेशन प्लस ₹4 का क्या था? अलॉटमेंट पे करना था। तो और प्लस कितना हो जाएगा कि इक्वल्स टू हमारा 10 आ जाएगा। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा हमारा। ये 7 है तो 7 में से और 3 हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 माइनस हमने 7 कर दिया है तो हमारा ₹3 आ गया है। ये ₹3 जो है हमारा क्या निकल गया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट। बहुत इजी था। अब हम अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,000 इंटू ₹3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगेन 30,000 हमारा आ गया। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू एंट्री है। कितना ड्यू अमाउंट हो गया? 30,000। और इसको हम रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 30,000। बस हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। इजी था ना। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है प्रीमियम पे वो देख लेते हैं कि अगर शेयर्स को हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो उसका एंट्री हम कैसे करेंगे। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब प्रीमियम का क्वेश्चन देख लेते हैं। जुपिटर कंपनी लिमिटेड इशूड 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 एज फॉलोज। तो ₹3 ऑन एप्लीकेशन है, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम है। ठीक है, बैलेंस ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट हमको कैलकुलेट करना है। द पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर ₹30,000 शेयर्स। देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कंपनी है वो कितना शेयर्स इशू मार्केट में इशू की है? 35,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, लेकिन 10 को कितना में दे रही है? ₹12। कौन सा कंडीशन है हमारा? प्रीमियम वाला कंडीशन आ गया। ठीक है, पढ़े थे प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा में इशू करना। फेस वैल्यू था ₹10 और प्रीमियम ऑफ ₹2 है। उसको कैसे कैसे इशू कर रही है? एप्लीकेशन पे ₹3 दी है, अलॉटमेंट में ₹5 दी है, और जो प्रीमियम अमाउंट है वो अलॉटमेंट के साथ ही पे कर देना है। ठीक है, और बैलेंस जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमको पे करना है। और पब्लिक जो है वो सब्सक्राइब कितना पे की है ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा कि इशूड और सब्सक्राइब में क्या डिफरेंस हो जाता है। इशू करना मतलब वो मार्केट में लेकर के आई है। ठीक है, सब्सक्राइब की है मतलब पब्लिक क्या उसको उतना के लिए ही सिर्फ पब्लिक ने एप्लीकेशन दिया है, बाकी जो 5,000 का शेयर्स है उसको किसी ने नहीं खरीदा है। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जितना हमेशा हमारा सब्सक्राइब्ड होता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड यहाँ पे कितना है? 30,000 शेयर्स। तो हम 30,000 से ही हर एक अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। अब देख लीजिए हमारा पहला जो जनरल। अच्छा, कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो हम लिख लेते हैं कि कितना से हमको मल्टीप्लाई करना है? 30,000 से। और प्रीमियम ऑफ ₹2 है। 2 क्या है? प्रीमियम। ₹2 है वो प्रीमियम है, और ₹3 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹5 ऑन अलॉटमेंट। इसमें क्या इंक्लूडेड है?
अब देख लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का अमाउंट है ₹3 और नंबर ऑफ शेयर्स है ₹30,000 शेयर्स। तो 30,000 इंटू 3, टोटल कितना आ गया है कंपनी के पास एप्लीकेशन? 30,000 इंटू 3, 90,000। नाउ सेम चीज तो कंपनी ट्रांसफर करेगी। ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही था। अब देख लेते हैं कि अलॉटमेंट में जब हम रिसीव करेंगे, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमारा ये जो है ये प्रीवियस एंट्री के जैसा ही सेम है, बस एक चीज़ हमारा अलग हो गया। क्या? अलॉटमेंट के साथ हमको प्रीमियम भी पे करना है। तो प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी को ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो हम यहाँ पे और एक क्या इंक्लूड कर लेंगे, बस छोटा सा खाली चेंज हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, इसको कंपनी क्या कर लेगी? क्रेडिट कर लेगी। अब देखिए ड्यू हुआ है तो भाई प्रीमियम का अमाउंट भी तो हमको ड्यू करना पड़ेगा। अब हम इसको पास कैसे करेंगे? सबसे सिंपल तरीका देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना का था? ₹2 का था, ₹2 प्रीमियम पे था। 2 इंटू 30,000, 60,000 प्रीमियम पे हम 60,000 लिख दिए, ठीक है, ये क्लियर है। अब रहा इन दोनों का बात। तो अलॉटमेंट में टोटल कितना है हमारा? अलॉटमेंट मनी टोटल में अगर देखें तो ₹5 है, उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, लेकिन टोटल अलॉटमेंट के साथ हमको पे कितना करना है? ₹5 पे करना है। 5 इंटू 30,000 तो हमारा 1,50,000 आ जाएगा अलॉटमेंट। और कैपिटल जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है ये कंपनी क्या रिजर्व करके रख लेगी, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट जो है वो अगर हम प्रीमियम को निकाल दें अलॉटमेंट मनी से, प्रीमियम ₹2 का था और टोटल अलॉटमेंट में पे करना है ₹5। देख लीजिए ऐसे समझते, टोटल 5 है अलॉटमेंट में। ये दो तरह से डिवाइड है, प्रीमियम वाला और अकेला अलॉटमेंट। 3 कैसा आया? 5 माइनस 2 हमारा 3 आ गया। तो ये ₹2 हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो 2 इंटू ₹30,000 अगेन हमारा कितना आ जाएगा? सॉरी, ये ₹3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ₹2 तो हमारा प्रीमियम था, तो ₹3 अलॉटमेंट हुआ हमारा, ठीक है। तो 3 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा? 90,000, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक हमारा क्लियर है, ठीक है। अलॉटमेंट का हम कैसे इसको किए, टोटल अलॉटमेंट मनी हमारा 5 था, तो 5 इंटू 30,000 दैट इक्वल्स टू 1,50,000। 5 इंटू 3 कर दिए। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना था हमारा? ₹2 था, 2 इंटू 30,000 दैट इक्वल्स टू 60,000। और कैपिटल में हमारा कितना जाएगा? सिर्फ अगर हम प्रीमियम को हटा दें, सिर्फ अलॉटमेंट मनी जो है हमारा 3, तो 3 3 = 9 देन 90,000। अब इसको फिर हम रिसीव कर लेंगे, ठीक है। रिसीव का एंट्री हमारा फिर क्या हो जाता है? बैंक अकाउंट डेबिट, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हम रिसीव कर लिए? टोटल 1,50,000, तो यहाँ पे 1,50,000 हमारा हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये हमारा क्लियर है। अब हमारा लास्ट एंट्री क्या, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है वो देख लेते हैं। चलिए देखिए हमारा लास्ट एंट्री क्या, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट का। लेकिन फिर अगेन इसका अमाउंट हमको नहीं पता है, तो पिछले क्वेश्चन में जैसा हमने कैलकुलेट किया था ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। रुपीस कितना का था हमारा? ₹10 ईच का था, इसको इशू कर रहे हैं
12 ईच में इशू कर रहे थे, ठीक है, हमारा यही था कि ₹12 में हम इशू कर रहे थे। अगेन क्या क्या पे कर चुके हैं, ₹3 पे कर चुके हैं प्लस ₹5 पे कर चुके हैं। देना है हमको टोटल कितना, ₹12 देना है, ये दे चुके हैं, प्लस और इसमें कितना देंगे कि ये ₹12 हमारा हो जाएगा। अगेन 5 + 3 हमारा हो जाता है ₹8। 12 से हम 8 माइनस कर देंगे, 9, 10, 11, 12 हमारा ₹4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ₹4 हमारा किसका निकल गया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अब ₹4 इंटू अगेन ₹30,000 कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में हम 35 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि 35 कंपनी लेकर क्यों आई थी, मार्केट में लेके तो आई थी, लेकिन पीपल ने उनको पूरा खरीदा नहीं। 5000 शेयर्स ऐसा रह गया है जो कि अभी भी सब्सक्राइब होना बाकी है, इसीलिए हम 30,000 से ही किए हैं, क्योंकि पब्लिक जितना का शेयर्स ली है उतना ही ना हमारे पास पैसा आएगा, इसीलिए 30,000 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ₹4 हमारा आ गया है, 4 इंटू अगेन 30,000 दैट इज 1,20,000 शेयर फर्स्ट कॉल में। और यहाँ भी सेम बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,20,000। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो प्रीमियम में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस कि हमें ड्यू एंट्री के साथ प्रीमियम का जो जर्नल एंट्री है वो पास कर देना होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कुछ डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ आगे भी शेयर कीजिए ताकि बाकी तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और लास्ट में अगेन 2 लाइन कहना चाहूँगी कि लगातार कोशिश करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि छोटे छोटे ही सही पर लगातार मेहनत करना चाहिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से एक दिन ज़रूर मिलती है। थैंक यू।